नकदी संकट से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूस को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। बायजूस के फाउंडर बायजूस रविंद्रन, जो एक साल पहले दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल हुआ करते थे, उनका नेटवर्थ अब जीरो हो गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 2023 की शुरुआत में बायजूस रविंद्रन का नेटवर्थ 17,545 करोड़ यानी $2.1 बिलियन था, लेकिन अब उनका नेटवर्थ जीरो हो गया है। क्यों अर्श से फर्श पर पहुंच गए बायजूस रविंद्रन, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। असल में पिछले एक साल से बायजूस रविंद्रन परेशान हैं। एक तरफ तो देश में अरबपतियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ युवा अरबपतियों की लिस्ट में शामिल रहे बायजूस रविंद्रन लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अब ये जानकारी कहां से आई, ये समझिए। हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स 2024 में इसकी जानकारी दी गई है। बायजूस रविंद्रन की कुल संपत्ति में ये भारी गिरावट उनकी स्टार्टअप कंपनी बायजूस में नकदी संकट को लेकर आई। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि अब कितनी रह गई है कंपनी की वैल्यूएशन। फोर्ब्स के मुताबिक कंपनी में जारी नकदी संकट के चलते हालत काफी बिगड़ गए हैं। एक समय ऊंची उड़ान भरने वाली एडटेक फर्म के लिए ये एक बड़ी गिरावट है। बायजूस रविंद्रन के अरबपतियों की लिस्ट से बाहर होने पर फोर्ब्स ने कहा कि पिछले साल की सूची से केवल 4 लोग इस बार लिस्ट से बाहर किए गए हैं, जिनमें पूर्व एडटेक स्टार बायजूस रविंद्रन का नाम भी शामिल है। ब्लैक रॉक द्वारा कंपनी की वैल्यूएशन को भी बीते साल के $22 अरब से घटाकर अब महज $1 अरब कर दिया गया। बता दें, 2 दिन पहले ही बायजूस ने फोन कॉल पर एम्प्लॉइज की छटनी करना शुरू कर दिया था। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक बायजूस की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि पूछिए मत। ना तो कंपनी किसी एम्प्लॉइज के काम का रिव्यू कर रही है और ना ही उन्हें नोटिस पीरियड सर्व करने का मौका दे रही है। कंपनी सिर्फ फोन कॉल पर ही एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल रही है। इसके अलावा कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ चल रहे विवादों से भी जूझ रही है। इस वजह से कंपनी अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे पा रही है। बता दें, बायजूस के फाउंडर बायजूस रविंद्रन ने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए अपने घर के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स का घर भी गिरवी रख दिया था। बेंगलुरु के 2 घरों को गिरवी रखकर उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए जुटाए थे और एम्प्लॉइज को सैलरी दी थी। बड़ा सवाल ये है कि कैसे बायजूस रविंद्रन की किस्मत पलटेगी। कंपनी के मालिक जी जान से कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी राइट इशू के जरिए भी फंड जुटाई है। अपनी वित्तीय दिक्कतों को दूर करने के लिए बायजूस ने अपने ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर को आसान बनाया, लागत को कम किया यानी कॉस्ट को कम किया और कैश फ्लो मैनेजमेंट में सुधार करने के लिए अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना भी शुरू कर दिया है। और तो और बायजूस रविंद्रन ने अपने इन्वेस्टर्स और कर्मचारियों को मोटिवेट करने की भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कब बायजूस रविंद्रन के दिन बदलते हैं। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।